सत्य के साथ। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा। मैं व्यक्तिगत हमलों में विश्वास नहीं रखता। पंजाब के चुनावों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत मिली, तोड़ फोड़ की कला की कोई बात नहीं है। उत्तराखंड भी इसमें अछूता नहीं रहेगा। ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद बिजली की समस्या उत्तराखंड में इस समय, उद्योगों ने भी पलायन की बात करनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में पहले ही रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हारता नहीं है, या जीतता है या सीखता है। ये अलग बात है कि 2022 में आम आदमी पार्टी को वो जीत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। बावजूद इसके आज कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। दीपक बाली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नई नवेली कार्यकारिणी बना दी है। सर, बड़े ही सोच विचार के बाद एक टीम आपने तैयार की है। सबसे पहले हमारे वो लोग जानना चाहेंगे प्रदेश के कि टीम क्या है और क्या मंशा लेकर इस कार्यकारिणी को अब आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जिस तरीके से आज हमने विभिन्न पदों पर 13 लोगों को घोषणा की है, उसके साथ साथ उनको जिलों का प्रभार भी दिया गया है। उसके अलावा हमारे जोत सिंह मिश्र जी को संगठन समन्वयक बनाया गया है। तो पूरी टीम के साथ मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर अगले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी का ज़मीनी स्तर पर काम करके संगठन खड़ा करना, यही मेरा ध्येय होगा, जिससे कि हम आगे आने वाले चुनावों में उस संगठन के साथ बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक चीज़ सोशल मीडिया में हमने काफ़ी देखी, व्यक्तिगत हमले आप पे होते हैं। आपका जो आर्थिक साम्राज्य है उसको लेकर कहा जाता है कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन चूंकि धनबल आपके पास बहुत अच्छा है। तो ये जो पैनिक फैलाया गया आपके अध्यक्ष बनने के बाद से, इसके पीछे मंशा किसकी और क्या होगी? देखिए, ये समाज है, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी मंशा ठीक होनी चाहिए कि अगर आज की बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो ठीक है, हो सकता है मेरे पास धन हो, लेकिन अगर उत्तराखंड निर्माण से पहले के परिप्रेक्ष्य में बात आप करते हैं, तो उत्तराखंड के आंदोलन में मेरी सक्रिय भूमिका के कारण मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा। 17 दिन फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद रहा। तो उत्तराखंड के निर्माण में भी उस समय जो मेरी भूमिका होनी चाहिए थी वो मैंने की है, और अब भी उत्तराखंड के परिवर्तन में जो मेरी भूमिका होनी चाहिए वो मैं करूँगा। बाकी व्यक्तिगत हमलों पर मेरी हमेशा से एक चीज़ रही है कि किसी भी पार्टी की नीतियों के साथ व्यक्ति को पार्टी से जुड़ना चाहिए और पार्टी की नीतियों का ही विरोध करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत हमलों में विश्वास नहीं रखता और मैं मेरे ऊपर होने वाले व्यक्तिगत हमलों की परवाह भी नहीं करता, अगर मेरी मंशा बेहतर है। एक सवाल मैंने आपसे मंच पर भी किया था, फिर कर रहा हूँ। जो कांग्रेस छोड़ता है वो भाजपा के मुख्यालय पहुंचता है। दीपक बाली के बारे में ये कहा जाता है कि तोड़ फोड़ कर लोगों को अपने संग जोड़ने में कुछ कला खास है आपके अंदर। ये जो आपकी टेक्नामेंट्री है पॉलिटिकल लोगों को अपने तरफ जोड़ने की, फिर किसी भी पार्टी के हों, ये फार्मूला क्या है, कुछ बताइए, और अगला नंबर किसका है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के चुनावों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत मिली, उसके बाद एक राष्ट्रीय सिनेरियो बन रहा है। इसकी वानगी मैं आपसे ऐसा कहूँगा कि उत्तराखंड में तो अब चुनाव लड़े, ठीक है, वो सफलता में नहीं मिल पाई जिसके लिए हम चुनाव में आए थे, लेकिन कोई बात नहीं। आज आप देखिए, कर्नाटक देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, तेलंगाना देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, सब जगह जो है लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो किसी भी तोड़ फोड़ की कला की कोई बात नहीं है। पार्टी की नीतियों में विश्वास करके जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति बेहतर लगती है, वो लोग पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड भी इसमें अछूता नहीं रहेगा। अच्छा, आपने कहा है कि नगर निगम का चुनाव भी अब आम आदमी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। नगर निगम के चुनाव में आप अच्छा करते हैं। देहरादून हो या कोई भी नगर निगम हो, कैंडिडेट्स किस तरह से लाएंगे? क्योंकि दिल्ली में तो आपने दिया था एकेडमिक लोग हैं और आम आदमी के वो लोग थे जो सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते थे। क्या इस बार चयन में खास आप फिल्टर लगाएंगे? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि पहली लाइन तो ये रहेगी, जो भी उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए काम करने वाले हों वो लोग होने चाहिए। दूसरा, हर वर्ग से आने वाले लोग हों, जनता के लिए काम करने और जब ज़रूरत हो संघर्ष करने वाले लोग हों। इसी तरीके के लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ा भी जाएगा। और अभी बहुत समय है नगर निगम चुनाव में, तो पहला जो हमारा काम, मैं बार बार कहता हूं कि संगठन के ऊपर काम करना है। संगठन पर काम करने के बाद इस पर भी एक कमेटी ही आने वाले समय में प्रत्याशियों के बारे में निर्णय लेगी, क्योंकि मेरे कार्यशैली में एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि निर्णय सोच विचार कर और सबको साथ लेकर होंगे। इसीलिए सबसे पहले हमने एक प्रदेश कमेटी का गठन किया है। आखिर मेरा सवाल सरकार के बिना अधूरा है कि धामी सरकार का जो आगाज़ हुआ है,
जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया है, चुनाव भी उनके सामने है, अंजाम कहाँ तक जाएगा? 5 साल तक धामी सरकार का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, जनता ने उन्हें समर्थन जो जनादेश दिया है वो तो ठीक है, बहुमत के साथ दिया है। अब सरकार चलाना और जनता के लिए सरकार चलाना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। अब मान लीजिए कि धामी सरकार के 5 साल के अंदर के जो फैसले होंगे वही जनता तय करेगी कि उनका 2022 में जो उन्होंने इतना बड़ा बहुमत उनको दिया वो फैसला जनता का ठीक था या जनता का फैसला वो ठीक नहीं था। अभी सरकार बने बहुत कम समय हुआ है, तो अगर मैं कुछ फैसलों की बात करता हूँ, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद जो बिजली की समस्या उत्तराखंड में इस समय चल रही है, जिसमें बड़ी गंभीर स्थिति ये है, मैंने मीडिया के माध्यम से भी पढ़ा और जानकारी भी मिली कि उद्योगों ने भी पलायन की बात करनी शुरू कर दी है। तो उत्तराखंड में पहले ही रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, उसके बाद लगे हुए उद्योग भी यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो ये उत्तराखंड की जनता के साथ, जो उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जो जनादेश दिया है, वो उस जनता के साथ विश्वासघात होगा। आखिर सवाल, 2022 की हार से दीपक बाली ने क्या सीखा है? संगठन ने जो सीखा था तो आपको ला दिया, दीपक बाली ने क्या सीखा? देखिए, मैं आपको ये पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हारता नहीं है, या जीतता है या सीखता है, और सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैंने भी जो 2022 का चुनाव भी लड़ा और जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी उसको मैंने निभाने की पूरी कोशिश की, प्रयत्न किया। तो उसमें सीखने के लिए कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिनके ऊपर गंभीरता से विचार करके उसी को आगे बढ़ाकर और उन गलतियों से सीखकर, उन गलतियों को ठीक कर 2023 के चुनाव में उतरेंगे। ये दीपक बाली जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने नई कार्यकारिणी बना दी है और एक पंच लाइन इन्होंने दी है कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हारता नहीं है, या जीतता है या सीखता है। देखना ये होगा कि नगर निगम के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी उतरेगी तो वो जीतेगी या सीखेगी। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ